चलिए आज हम ऐसी जगह चलते हैं जिसके बारे में मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग जगह है, नागपुर के बहुत करीब, आप सोच भी नहीं सकते। इसका नाम है महादगड़ किला। महादगड़ किला जो है इसे डाकुओं का अड्डा या डेकॉइट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। पेंढाऱ्यांचा थाना इस नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गोंड राजा और भोसले राजा के काल में डाकू लोगों को यहाँ रखा जाता था। रखा जाने का अर्थ है कि ये डाकू और लुटेरे दरअसल शाही सेना में काम करते थे, फौज में काम करते थे। और जब फौज को ज़रूरत पड़ती थी, राजा को ज़रूरत पड़ती थी, तो इन डाकुओं को बुलाया जाता था फौज में काम करने के लिए। तो ये मर्सिनरीज थे जो कि लॉयल थे अपने मास्टर्स को, अपने राजाओं को। और इन मर्सिनरीज को या डाकुओं को इस शहर से थोड़ा दूर इस अड्डे पर रखा जाता था। एक छोटा सा किला है, टूटा फूटा। यहाँ पे किला भी नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक थाना या ठिकाना है जहाँ पर ये डाकू लोग रहते थे। और यहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती थी नागपुर में आ जाया करते थे। नागपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खुफिया और मिस्टीरियस और एक तरीके से कहेंगे कि ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। मैं जब इसके करीब पहुंचा, सातनवरी गांव है 30 किलोमीटर दूर। सातनवरी के बाद एक खैरी गांव आता है। खैरी गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन खैरी में रहने वाले लोगों को भी बहुत कम पता था इसके बारे में। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोस्त मेहरनोश मावलवाला का, जिन्होंने ढूंढ के निकाला इस किले को और इस दुर्लभ सी जगह को जो नागपुर के इतने करीब होने के बावजूद भी किसी को मालूम नहीं है। आओ चले हम देखते हैं क्या है इस किले में और इस खुफिया डकैतों के रहने के ठिकाने पे। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको जाने के लिए कार जाने का रास्ता भी नहीं है, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल पर राइड किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप 4x4 या SUV लेकर शायद यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये कठिन सी चढ़ाई या ट्रैकिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा ट्रैक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बनी हुई सीढ़ियाँ नहीं हैं, टूटी फूटी सीढ़ियाँ, पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। और जब आप ऊपर पहुँचते हैं, गढ़ जिसे गढ़ कह रहे हैं हम, लेकिन वहाँ गढ़ बिल्कुल नहीं है, वहाँ सिर्फ एक सपाट सा मैदान हो जाता है। और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एक दरगाह नज़र आती है। दरगाह के साथ ही शिव जी का एक मंदिर नज़र आता है और बहुत रमणीय वातावरण नज़र आता है। पेड़ों पौधों के बीच में पंछियों की मीठी मीठी आवाज़ आपको सुनाई देती है। और नागपुर के इतने करीब इतनी सुंदर जगह हो सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप देखिए इस जगह, ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। इस जगह पर बहुत लोग जाना चाहेंगे, मुझे पता है, लेकिन हैरानी होती है कि जब तक मेहरनोश ने इसे नहीं ढूंढा था तब तक कोई पहुंचा नहीं था। ये देखिए, एक ये गणेश जी का मंदिर है जो, और शिव जी का मंदिर भी है, जो जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है, पगडंडी शुरू होती है। उसके बाद एक छोटी सी नदी या नाला, जैसे आपने शुरू में देखा वीडियो में, मैंने मोटरसाइकिल से पार किया था, उसे पार करना होता है। और उसके बाद आप उस दरगाह और मंदिर के करीब पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सीढ़ियों से चढ़ना होता है और टॉप ऑफ द हिल पर वो दरगाह और मंदिर आपको नज़र आते हैं। तो यह है नागपुर के पास का, नागपुर का अपना पायरेट स्टेशन कह लीजिए, नागपुर का अपना डाकुओं का अड्डा कह लीजिए, नागपुर का अपना ऐसा ठिकाना जहाँ पर एक ज़माने में इतिहास था, जहाँ पर सेना रहती थी, सेना में काम करने वाले मर्सिनरीज रहते थे। लेकिन जो स्थान अब शायद इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका है, लुप्त हो चुका है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र टूरिज़्म को भी इसके बारे में अभी तक मुझे लगता है मालूम नहीं है। शायद इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग इसे जान जाएंगे। शुक्रिया।